खटीमा कॉमन नदी में खनन को रोकने को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां ग्राम बिया स्थित कॉमन नदी में सरकार द्वारा कराया जा रहा खनन को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं इसको लेकर ग्रामवासी आक्रोश जताते हुए धरने पर बैठ गए। इस दौरान उप जिलाधिकारी खटीमा रविंद्र सिंह बिष्ट मौके पर पहुंच मामले को संज्ञान में लिया। गौरतलब है कि खदान होने से ग्राम वासियों की भूमि का कटान होने का खतरा बढ़ जाएगा। खनन होने से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से ग्राम वासियों की हानि होने का खतरा है। ग्राम वासियों की मांग है कि खदान व ढिलान का अनुमति निरस्त कर अविलंब रोका जाए। वहीं उनका कहना है कि कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई तो समस्त ग्रामवासी पूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक मौके पर पहुंच सरकार के इस कार्य का विरोध जताते हुए उनके साथ धरने पर बैठ खनन रोकने की मांग रखी। रिवर को यहाँ पर दिया में कॉमन नदी को चैनलाइज किया जाता है। इसके विरोध में कुछ माननीय विधायक जी और उनके कुछ समर्थक यहाँ पर और यहाँ के ग्राम प्रधान पॉलिटिकल माइलेज देने के चक्कर में वहाँ यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरकारी काम की बाधा है। तो मैंने पुलिस हमारे साथ है तो उनको बता दिया कि उनके विरुद्ध हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर विधायक जी का कहना है कि खनन से गाँव वालों को नुकसान नहीं होगा। रिवर ट्रेनिंग पॉलिसी के अंतर्गत रिवर को चैनलाइज किया जाता है ताकि जो नदी है उसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़े और वो खेतों को नुकसान ना पहुँचे। रिवर ट्रेनिंग पॉलिसी इसीलिए ये खटीमा जिलाधिकारी और तहसीलदार अभी यहाँ पर आए थे। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग ने हमें ये कहा कि यहाँ पानी भरता है, आपदा आती है, यहाँ रिवर ट्रेनिंग होनी चाहिए। रिवर ट्रेनिंग के लिए 300 बाई 50 मीटर की जगह चिन्हित की गई है, जबकि ये मुझे लगता है कि अगर बिया गांव को ही हम सिर्फ देखेंगे तो ये कम से कम 4-5 किलोमीटर है। वो सिर्फ खनन माफियाओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जबरन यहाँ पे खनन कराया जा रहा है। पूरे ग्रामीण सुबह से यहाँ एकत्रित है। जब मुझे सूचना मिली, यहाँ से फ़ोन आया कि यहाँ खनन हो रहा है, उस खनन से यहाँ पे भूमि कटाव बढ़ेगा और सिल्ट के नाम पर यहाँ JCB लगाकर RBM निकाला जा रहा है। तो ग्रामीणों ने यहाँ सब बैठे हुए थे धरने पर, तो मुझे सूचना मिली तो मैं यहाँ आया। मेरा ये कहना है कि सिर्फ 300 मीटर से कैसे गांव सुरक्षित होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ खनन माफियाओं को खनन का काम देने के लिए, उन्हें फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया गया है। और पूरे ग्रामीण जब इसका विरोध कर रहे हैं, जिनका ये कहना है कि उस नदी में हमारी ज़मीनें भी हैं, इनकी भूमिधरी ज़मीनें भी हैं, गाँव की ज़मीनें भी हैं, और अगर सिर्फ 300 मीटर खोदेंगे तो उसमें एक बड़ा तालाब बन जाएगा जहाँ पर और ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा, ज़मीनें और ज़्यादा कटेंगी। ग्रामीणों ने कहा कि अगर आप गांव की सुरक्षा चाह रहे हैं तो वो RBM निकालने की जगह उसे जहां कटान होता है उस साइड लगा दिया जाए, उससे पिचिंग करी जाए। हमारे गांव में जब नदी है उसका नुकसान गांव झेलता है तो उसी से पिचिंग किया जाए। लेकिन शासन प्रशासन की आंखों में पट्टी बच गई है। ये खनन माफियाओं की सरकार है। जैसे पूरे जिले के चारों जिलों के जो खनन हमारे प्रदेश का रोजगार था उसे बाहरी कंपनी को दे दिया, ऐसे इस गाँव में 2-3 जगहों पर जाते हैं खनन माफियाओं को फायदा ग्रामीणों ने विरोध किया था तो उसको निरस्त कर दिया। अगर कोई भी काम ग्रामीणों के हित में हो रहा है और ग्रामीण कह रहे हैं इससे हमारा हित नहीं होगा, अहित होगा, तो फिर सरकार क्यों इतनी प्रेस्टीज लगा रही है कि खनन होगा ही होगा? ये क्यों नाक का सवाल बना रही है जब ग्रामीणों का कहना है कि अगर ये खनन होगा तो इससे हमारी ज़मीनें और कटेंगी और हम इसका विरोध करते हैं। तो सरकार जब ग्रामीणों के हित में कर रही है तो फिर सरकार को जो है इसको कैंसिल करना चाहिए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा है कि इसको तत्काल निरस्त किया जाए और सारे ग्रामवासी यही चाहते हैं। और आप देख रहे होंगे कि संख्या में यहाँ ग्रामीण और सुबह से हैं। तो हमारी ये मांग है कि इसको तत्काल निरस्त किया जाए।
देखिए एसडीएम साहब तो अब स्पष्ट पता चल रहा है, पहले तहसीलदार जो है धमकी दे रहे थे, फिर एसडीएम ने तो सीधे सीधे धमकी दे दी कि हम मुकदमे लिखेंगे या आप विरोध नहीं कर सकते हो, आप कोर्ट जाओ अगर आपको गलत लग रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र में गलत के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना असंवैधानिक हो गया है, अवैधानिक हो गया है? क्या खनन माफियाओं के लिए सरकार पूरी एकजुट होकर पूरी ताकत लगा रही है? ऐसी स्थितियाँ क्यों पैदा हो रही है? हमारा ये कहना है कि अगर DSP को बुलाना है तो आप बुलाइए, अगर मुकदमा लिखना है तो सबसे पहले मुझ पर मुकदमा लिखिए। मैं धरने तो सबसे आगे बैठा हूँ और मैं यहाँ ग्रामीणों के साथ हूँ। जब तक ये निरस्त नहीं होता हम इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि इससे अभी बीच में खनन माफियाओं की ट्राली से एक बच्चे की मौत भी हो गई, एक्सीडेंट भी हो गया। अगर कोई किसान अपने खेत से मिट्टी अपनी फाउंडेशन में डाल रहे हैं तो उसे तो एसडीएम तहसीलदार जाके चालान कर रहे हैं और यहाँ जो है खनन माफियाओं के संरक्षण के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि इसको निरस्त किया जाए। एसडीएम साहब शायद भूल गए हैं, धरना प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है और परमिशन लेना देना ये तो खाली औपचारिकताएँ हैं। हिंदुस्तान के लोग हैं और हिंदुस्तान के संविधान को जानते हैं। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे और वो हम कर रहे हैं। एसडीएम साहब को जो कार्रवाई करनी है वो कर सकते हैं, इसलिए सकते हैं। देखिए ये जो खनन का है, यहाँ पे रेवन चैनल आई के नाम पे ये ग्रामीणों को किसान धोखा हो रहा है। यहाँ पे पहले दोनों वन विभाग और राजस्व की टीम के द्वारा संयुक्त सर्वे हुआ था, जो कि जस्ट नदी के पार जाके ख़त्म हो चुका था, जिसमें राजस्व की जगह में सिल्ट था। लेकिन जो खनन माफिया हैं उन्होंने बोला कि हमें ये जगह ना जाके हमें ये आगे की जगह चाहिए, जो कि पूरा आरबीएम का क्षेत्र है। उसको इन्होंने प्रेशर डाल के जेसीबी करके इन्होंने वो दायरा 50 मीटर का और राजस्व का बढ़ा दिया। बढ़ाने के साथ साथ इन्होंने खनन शुरू कर दिया। कल से खनन चल रहा है। ग्रामीणों के विरोध करने पे उनको धमकाया जा रहा है कि हम मुकदमा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें हमको भी भाई ग्रामीणों के साथ हम लोग भी यहाँ ग्रामीणों के साथ ही देंगे। हमेशा हम लोग गाँव के साथ में और हित में खड़े रहे हैं और हित में रहेंगे। ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। इससे एसडीएम साहब के द्वारा भी धमकाया जा रहा है कि मैं मुकदमा कर दूंगा, पीएससी आ जाएगी, पीएससी लगवाऊंगा, खनन होने दीजिए आप लोग, नहीं तो मुकदमा करेंगे। आप मुकदमा करिए, मैं मुकदमा झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ खनन नहीं होने दूंगा। खनन माफिया के द्वारा कल से नहीं, ये जब से यहाँ सर्वे चल रही है तब से प्रेशर डाला जा रहा है गाँव वालों के ऊपर कि आप लोग साथ दो, नहीं दोगे तो हम ये करा देंगे। प्रशासन हमारा है, शासन हमारा है, ये इनके द्वारा समझाया जा रहा है। आज आप देख सकते हैं